हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग झारखंड जीके के मिक्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके आगामी जेएसएससी सीजीएल या झारखंड का अन्य एग्जाम जिसमें झारखंड का जीके पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन जो है ये कब किया गया था। तो अखिल भारतीय खड़िया महासभा का जो ये गठन है ये वर्ष 1934-35 में किया जाता है। तो यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। खड़िया महासभा का गठन कब किया जाता है दोस्तों? तो 1934 और 35 के बीच में। वैसे बात किया जाए खड़िया महासभा का गठन क्यों किया जाता है, तो खड़िया जनजाति को जो है सशक्त बनाने के लिए खड़िया महासभा का जो है ये गठन क्यों किया जाता है, तो खड़िया जो जनजाति है उसे सशक्त बनाने के लिए जो है खड़िया महासभा का गठन किया जाता है। और वैसे और कुछ पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों खड़िया जनजाति के बारे में। तो खड़िया जनजाति जो है ये इनका नाम खड़िया जनजाति कैसे पड़ा, तो ये जो है पालकी ढोने पालकी ढोने के वजह से जो है इनका नाम दोस्तों खड़िया जनजाति पड़ा है। उसके बाद अन्य पॉइंट को बारे में ध्यान रखिए, जैसे ये खड़िया जनजाति है ये किस समूह से रिलेटेड है, तो खड़िया जनजाति तो है ये प्रोटो एस्ट्रोलॉयड प्रोटो एस्ट्रोलॉयड समूह से संबंधित है। और इनकी जो भाषा है ये मुंडारी भाषा है। तो ये इतने पॉइंट है खड़िया जनजाति के बारे में, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इग्नेस बेग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन संबंध एक प्रमुख नेता थे। वो निम्न में से किस जिले के थे? तो इग्नेस बेग किस जिले से रिलेटेड थे दोस्तों? तो ये जो है ये थे गुमला से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इग्नेस बेग किस सभा की स्थापना करते हैं दोस्तों? तो इग्नेस बेग जो है ये छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किए। तो इग्नेस बेग जो है छोटा नागपुर महासभा जो है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के जो महासचिव रहते हैं वो कौन रहते हैं? इग्नेस बेग। और बात किया जाए छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है इसका गठन कब किया जाता है, तो इसका गठन जो है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन वर्ष 1933 में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? तो ये किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो 1940 के रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में जो है अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का जो आयोजन किया जाता है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मानव निवास संबंधित सबसे पुराना अवशेष किस काल के हैं? तो झारखंड में मानव निवास संबंधित सबसे पुराना अवशेष जो है ये पूरे पाषाण काल का पाया जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो ये किस इतिहासकार ने कहा कि जो झारखंड जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो ये DN मजूमदार, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में शम्स ए सिराज अफीफ में झारखंड के क्षेत्र को किससे संबोधित किया? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है आपका जीपीएससी में पूछा गया हुआ है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें कि अकबर का जो दरबारी कवि था अबुल फजल, ये अपने दो कृति थे इनके, एक अकबरनामा और शम्स ए सिराज, इसमें जो है झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? तो इसमें जो है झारखंड को खोखरा के नाम से संबोधित किया गया, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ पर मिलता है? झारखंड का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख किस कहाँ पर मिलता है? इसका आप लोग जो है कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? झारखंड में मुंडा जनजाति का जो प्रवेश है 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है, ये कथन तो दोस्तों यहाँ पर सही है। अगला जो कथन है हमारा, सुतिया पाहन का राज्य 7 गढ़ और 21 परगना में विभाजित था। गढ़ तो यहाँ पर 7 था, ठीक है, लेकिन परगना जो यहाँ पर 22 नहीं 21 परगना होता था। ये यहाँ पर दूसरा नंबर जो है ये कथन गलत हो जाएगा। सुतिया पाहन का जो राज्य है ये 7 गढ़ और 21 परगना में था, ना कि 22 परगना में। और तीसरा जो है, मुंडा जनजाति ने प्रसिद्ध आदि पुरुष ऋषा मुंडा राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और अपने द्वारा स्थापित राज का नाम सुतिया नाग खंड रखा। तो ये कथन यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। और चौथा कथन है, मुंडा जनजाति झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। ये भी कथन यहाँ पर सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 3 और 4, क्योंकि 2 नंबर जो कथन यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी का दमन किस अंग्रेज के सेनानायक के द्वारा किया गया? तो कोल विद्रोह का दमन जो है ये बिल क्लिंटन के द्वारा किया जाता है। वैसे बात किया जाए दोस्तों, कोल विद्रोह कब स्टार्ट होता है? तो कोल विद्रोह जो है ये सन 1831 से लेकर 1832 ईस्वी के बीच चलने वाला एक विद्रोह था। इसके जो प्रमुख नेता थे ये बुद्धू भगत थे। उसके बाद ये जो विद्रोह किस कारण हुआ? तो ये विद्रोह जो है 1824 ईस्वी में, सबसे इसका महत्वपूर्ण कारण माना जाता है जो 1824 ईस्वी में हड़िया पर जो है पतचूई हड़िया कर को जो है अंग्रेजों के द्वारा जो हड़िया पर एक कर लगाया गया था जिसे पतचूई कर नाम दिया गया था। तो इस कर के वजह से ही जो है ये विद्रोह मूल रूप से उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा कथन जो है असत्य कथन है? असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो बिरसा मुंडा को जनजाति धरती आबार भगवान कहती थी। बिरसा मुंडा का आंदोलन एक सफल आंदोलन था। तो यहाँ पर तो ये तो कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर डोरंडा कारागार बिरसा कारागार में जेल में रखा गया, जहां उनकी जो है मृत्यु हैजा बीमारी की वजह से 9 जून 1900 में हो गया। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर दोस्तों असत्य कथन पूछ रहा है, तो दोनों में से कोई भी असत्य कथन नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूर ने एसएन हवलदार और डब्ल्यू चक्रवर्ती व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो एसएन हवलदार और व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जो है जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन की स्थापना जो होती है ये वर्ष 1920 ईस्वी में होती है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की किन महिलाओं ने आंदोलन में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है संथाल परगना की जिन महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था उनमें सबसे आगे थी प्रेमा देवी, उषा रानी मुखर्जी और जामवंती देवी। उपयुक्त में थे सभी, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी महासभा 1939 में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आदिवासी महासभा में जो है 1939 का द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया जाता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे बात किया जाए दोस्तों आदिवासी महासभा का गठन कब होता है? तो आदिवासी महासभा का जो एक्चुअल गठन है वर्ष 1938 में होता है। ये जो है 5 सभा के द्वारा मिलकर बनता है। इन 5 सभा में कौन कौन थे? तो दोस्तों इसमें जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, फिर छोटा नागपुर कैथोलिक समाज, मुंडा सभा और हो और मालतू सभा, ये 5 संगठन मिलकर जो है वर्ष 1938 में आदिवासी महासभा बनाते हैं। और जनवरी 1939 में, कब? तो जनवरी 1939 ईस्वी में जो है ये फिर इसका नाम बदल कर दिया जाता है आदिवासी महासभा। जनवरी 1939 में जो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है? आदिवासी महासभा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के लोहरा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो है प्रोटो एस्ट्रोलॉयड समूह जनजाति सदानी भाषा बोलती है, ये बिल्कुल सही है। इन जनजाति में जो है जासमानी प्रथा चलती है, ये भी कथन सही है। इन जनजातियों का सर्वाधिक केंद्रन जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में पाया जाता है, ये भी कथन सही है। लोहारगिरी इनकी जो है परंपरागत पेशा है, ये भी कथन सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सभी कथन सही है। माल पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य पूछ रहा है? माल पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें गोत्र नहीं पाया जाता, ये बिल्कुल सही है। जो माल पहाड़िया में जो है ये गोत्र नहीं पाया जाता, तो ये असत्य कथन है। पाया जाता है नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होते हैं, ठीक है। ये भी इनमें पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार लड़कियां होती नहीं, इनमें जो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार लड़कियां नहीं होती, तो ये यहाँ पर जो है कथन असत्य हो जाएगा। इनमें जो है पिता के लिए अब्बा और माता के लिए भैया शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो असत्य कथन जो यहाँ पर है ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें के पिता की संपत्ति का जो उत्तराधिकारी लड़कियां होती है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर लड़कियां नहीं बल्कि लड़के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विवाद में लड़की अपने प्रेमी के घर जो है जबरन आकर रहने लगती है? तो हठ विवाह में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका जो प्रारंभ सरायकेला में हुआ था और इसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज जिले पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में हुआ, ठीक है। ये तो कथन पहला सही है। उसके बाद नेक्स्ट है,
इस नृत्य में कली, भंग एवं हथियार की महत्ता है, जो क्रमशः श्रृंगार रस और वीर रस को प्रतिबंधित करती है, ये भी सही है। उसके बाद यह एक स्त्री प्रधान नृत्य है, नहीं, यहाँ पर ये जो है पहला ही लाइन गलत हो गया। ये जो छाव नृत्य है ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, तो ये तीसरा जो है कथन गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1 और 2, 1 और 2 ऑप्शन ए में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झारखंड राज्य में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला पर्व सरहुल खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो खड़िया जनजाति में से जाकेर सोहराय कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के रोहिला किला के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? पलामू के जपला में रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने इस किले का निर्माण कराया था, जो भुजाकार आकृति की दिखती है। रोहिल्ला का किला जो है चतुर्भुजाकार आकृति की दिखती है, नहीं, ये जो है चतुर्भुजाकार नहीं बल्कि त्रिभुजाकार आकृति का है। रोहिल्ला का किला कैसा है दोस्तों? त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन असत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा असत्य कथन। ठीक है, ऑप्शन बी असत्य कथन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मालूटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पश्चिमी बंगाल की सीमा के निकट देवघर जिले एवं मालूटी में 108 मंदिर है, नहीं, मालूटी जो है आपका दोस्तों देवघर में नहीं बल्कि दुमका में, तो ये पहला कथन यहाँ पर गलत है। दूसरा कथन हमारा, वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में द्वितीय पुरस्कार पाने वाला इस मंदिर को सरकार के द्वारा विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में विकसित कर लिया गया, तो ये भी दोस्तों कथन यहाँ पर गलत है। ये वर्ष 2018 का नहीं बल्कि 2019 का, तो यानी जो यहाँ पर कौन सा कथन जो है असत्य पूछ रहा था, तो ये दोनों कथन असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई कथन जो है सत्य नहीं है। झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन जो है, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्य में कुल भूमि जो है 23,731 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ये एक बिल्कुल सही कथन है। राज्य का वन आच्छादित क्षेत्रफल 29.76 है, ये भी कथन दोस्तों यहाँ पर सही है। तो कौन सा कथन हो जाएगा सही? तो ये दोनों कथन जो है यहाँ पर सही है, दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही है। विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? तो विधानसभा का सत्र दोस्तों एक बार में कम से कम 2 बार जो है जरूर बुलाया जाना चाहिए, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावनी पूजा निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? तो सावनी पूजा जो है सावन महीने के शुक्ल पक्ष के 7वीं को बनाया जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? तो औरंगा जो अमानत है ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बनाया गया है? तो पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह जो है ये रूस की सहायता से यानी USSR के द्वारा बनाया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो गुमला में कौन सा जलप्रपात आ जाएगा दोस्तों? तो गुमला में जो है ये प्रेमा घाघ, यानी 1 का सी हो जाएगा। सिमडेगा में, तो सिमडेगा में दोस्तों ये सुगा काटा घाघ, उसके बाद हजारीबाग में बोकारो जलप्रपात और गढ़वा में जो है ये गुंगा झा जलप्रपात। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के सिंचाई साधन तालाब के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो यह सिंचाई का धरातलीय साधन है, तालाब का निर्माण प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरीकों से होता है, तो ये कथन जो है ये सत्य कथन है। झारखंड में कुल संचित क्षेत्र में तालाब का योगदान जो है, तालाब का योगदान कितना परसेंट है? 22% है, तथा तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड में जो है देवघर जिले में होता है। तो तालाब का जो हिस्सेदारी है दोस्तों यहाँ पर 22% नहीं बल्कि 30% है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो असत्य कथन यहाँ पर कौन सा दोस्तों है? तो असत्य कथन केवल बी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजमहल जीवाश्म फॉसिल्स अभ्यारण्य किस जिले में है? तो राजमहल जीवाश्म फॉसिल अभ्यारण्य जो है ये साहिबगंज जिले में स्थित है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए जो है गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का जो अध्यक्ष है ये झारखंड के मुख्य सचिव होते हैं, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक वाला जिला जो है ये पश्चिमी सिंहभूम है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरी पशु विकास कार्यक्रम योजना के बारे में सत्य कथन चुने। यहाँ पर कौन सा कथन जो है सत्य कथन को चुनना है दोस्तों? तो सत्य कथन यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा? इस योजना का प्रारंभ 2007 में किया गया था। नहीं, ये जो है योजना 2000 डायरी जो है डायरी पशु विकास कार्यक्रम योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य कथन के बारे में चुनना है दोस्तों? तो इस योजना का प्रारंभ 2007 में किया गया। नहीं दोस्तों, इस योजना का जो प्रारंभ है ये वर्ष 2020 में किया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला कथन तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पशु के नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, ये सही है। इस योजना के लिए भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फाउंडेशन को अभिकर्ता नियुक्त किया गया, ये सही है। तो यानी जो यहाँ पर जो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर जो है विधानसभा के सदस्य बनना अनिवार्य है? तो यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो उसे विधानसभा का जो सदस्यता 6 महीनों के अंदर ले लेना होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कौन कराता है? तो सबसे करप्ट बोर्ड झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC, जो अभी तक एक CGL का एग्जाम नहीं करा पाया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1952 के चुनाव के संदर्भ में झारखंड पार्टी के बारे में क्या सही है? 1952 के चुनाव के संदर्भ में जो है झारखंड पार्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो झारखंड पार्टी जो है प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरा था, ये बिल्कुल सही है। झारखंड पार्टी जो है बिहार की विधानसभा में 33 सीट मिला था, ये भी कथन सही है। उसके बाद जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के जो है विपक्ष के नेता बने थे। नहीं दोस्तों, ये गलत है, जयपाल सिंह के नहीं बल्कि सुशील कुमार को जो है विपक्ष का नेता बनाया गया था, तो ये कथन सी गलत है। जयपाल सिंह की जगह कौन हो जाएगा? सुशील सिंह बागे जो है विधानसभा के विपक्ष के नेता बने थे। उसके बाद यहाँ पर उपयुक्त में थे सभी कथन नहीं, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जयपाल सिंह की जगह कौन होगा? सुशील सिंह बागे, बाकी ये विपक्षी दल के रूप में थे और 33 सीट जीते थे। मुर्गा छाप इनका चुनाव चिन्ह था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष जो है स्टार्ट किया गया था? तो झारखंड में जो है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु जो है ये किस वर्ष स्टार्ट किया जाता है दोस्तों? तो ये वर्ष 2001 में। किसे नीरज सिन्हा के स्थान पर झारखंड के नए DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीरज सिन्हा के स्थान पर जो है अजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिक्षा पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना में जो है टोटल इस योजना में कुल 8000 विद्यार्थी को प्रतिवर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया, ये कथन सही है। ठीक है, इस योजना के तहत जो है टोटल 8000 विद्यार्थी को जो है लाभान्वित किया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी को मैट्रिक झारखंड राज्य में अवस्थित प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी इस योजना का लाभ होने के लिए जो दोस्तों जो भी स्टूडेंट है उसे झारखंड से मैट्रिक पास करना होगा, तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, कोचिंग संस्थानों के मध्य प्रांत छात्रों को कोचिंग अवधि तक 500 रुपये प्रति माह का सहायक राशि भी प्रदान किया जाएगा, तो यानी यहाँ पर जो है सभी कथन सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड का विकास दर क्या था? तो वर्ष 2021-22 के लिए जो है झारखंड के विकास दर 8.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में राज्य सरकार के द्वारा कौन सा पोर्टल जो है विकसित किया गया था? तो बजट 2023-24 में जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है ये कौन सा पोर्टल विकसित किया गया था दोस्तों? तो RTI पोर्टल, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, समर अभियान जो चलाया गया झारखंड राज्य सरकार के द्वारा, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेन न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। समर अभियान किस लिए चलाया जाता है दोस्तों? तो ये एनीमिया का जो है एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए समर अभियान चलाया जाता है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेन न्यूट्रिशन एंड
एनीमिया रिडक्शन। और आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2022 में झारखंड जो है पदक तालिका में 17वें स्थान पर रहा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आज हमारा क्लास नंबर 1 था, इसे हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। कल से हम लोग जो है लगातार इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।